नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर यूनिट डिजिट सीखने वाले हैं। हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, जैसे इस तरह के कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524। इसका अगर हम गुणा करें, पूरा जो उत्तर आएगा उसके लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला संख्या। जैसे 5256 लिखा है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो ये गुणा करने के बाद कोई नंबर आएगा, उसके अंत में कौन सी संख्या होगी ये फाइंड आउट करना। इसी तरह 952 के घाते 67 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 258 के घाते 100 प्लस 547 के घाते 84 में यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसी तरह से अलग अलग प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट क्या होगा। ये एक संख्या लिखी है जिसमें कुल 69 अंक है। संख्या में कितने अंक है, कितने डिजिट है, 69। जैसे संख्या और डिजिट में अंतर में पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए ये 9 लिखा है, तो 9 एक संख्या भी है और डिजिट भी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 67, तो 67 एक संख्या है लेकिन डिजिट इसमें 2 हैं, मतलब ये 2 डिजिट की संख्या है, जबकि ये 1 डिजिट की संख्या है। तो इसी तरह एक संख्या है जो 69 डिजिट की है, उसका अंतिम डिजिट आपको बताना है। ठीक है, वो संख्या स्टार्ट है कुछ इस तरीके से, उसमें टोटल 69 डिजिट है, तो लास्ट वाला डिजिट या लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट के 3 डिजिट आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। इनको हम अभी 10 मिनट आप वीडियो में बने रहिएगा। 10 मिनट के अंदर ये सारे प्रश्नों का जवाब, सभी यूनिट डिजिट आप विदिन 10 सेकेंड निकालने में एबल हो जाएंगे, अगर आप 10 मिनट वीडियो में बने रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी पहले वाले क्वेश्चन से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसके बाद पावर वाले आपको बताऊंगा कि पावर वाले कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमें इसका यूनिट डिजिट निकालने को बोला जाए, तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है सबसे आखिरी वाला अंक, जिसे बोलते हैं इकाई का अंक। तो हमें इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें सिर्फ इन संख्याओं के इकाई के अंक का ही गुणा कराना है। क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई का अंक उसके गुणनखंडों के गुणनफल, जो ये इसके गुणनखंड है, जो संख्या आएगी उसके ये गुणनखंड है, तो इनके इकाई के अंक पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो पूरा हम जैसे सपोज करिए मैं लिख देता हूँ 12, एक छोटा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। 12 गुणे 12, तो 12 बरहिम कितना होता है, 144। तो अगर 2 का मैं गुणा कराऊँ तो 2 दूनी 4, तो लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो चूंकि इन दोनों के यूनिट प्लेस में से भी 4 आ रहा है। जैसे मैं आपको करा दूँ 12 गुणे 13, तो 12 गुणे 13 कितना होता है, 156। कितना होता है, 156। 12 गुणे 13, तो देखिए 3 दूनी क्या होगा, 6। तो 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट का मैंने गुणा कराया, तो यहाँ का यूनिट डिजिट आ गया। तो सिर्फ हमें अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, गुणे में बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं, या प्लस में लिखी हैं या माइनस में लिखी हैं, तो सिर्फ उसके यूनिट डिजिट पर ही हम काम करते हैं। बाकी नंबरों से हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं आप ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब 3, जैसे इसका यूनिट कितना है 3, इसका क्या है 1, तो गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 4, मतलब सबका मैं यूनिट डिजिट ले लिया और नीचे लिख लिया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तब यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं मैं डायरेक्टली कर लूँगा। ठीक है, 3 1 के 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, अब 12 आ गया ना, तो 12 का मैं फिर पूरा नहीं लूंगा, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लूंगा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 12 आ गया, 2 संख्याएं हो गई, तो अब मैं इसका सिर्फ यूनिट लेके चलूंगा, 1 को छोड़ दूंगा, फिर 2 छंग 12, फिर से आ गया 2 छंग 12, तो 12 का फिर से ये यूनिट डिजिट ही लूंगा, और फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसके इकाई का अंक क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। समझ में आई होप आ गया होगा। आपको क्या करना है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, जहां पर 2 डिजिट की संख्या आ जाए उसमें फिर आपको 1 डिजिट ही ले लेना है, 1 को छोड़ देना है। फिर 2 छंग 12 फिर आ गया, तो 1 को छोड़ देना है, 2 4 को 8, लास्ट में आ गया 8, तो 8 आपका हो जाएगा इसके इकाई का अंक। चलिए एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं, एक प्रश्न। ठीक है, 756 गुणे 38 गुणे
72। इसको अगर आपको इकाई का अंक इसका फाइंड आउट करना है तो आपको फिर वही करना है, इनके लास्ट के अंकों का गुणा करवाना है आपस में, ठीक है। तो 8 छंग 48, 6 का 8 बार गुणा करें, 8 छंग 48 आया। 48 में आप लास्ट वाला लेंगे, 4 को छोड़ देंगे, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 16। 16 में इकाई का अंक क्या है 6, तो इसकी इकाई का अंक क्या होने वाला है 6। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6। इस संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक आएगा 6। आप गुणा करके कैलकुलेटर का उपयोग करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैनुअली भी गुणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यही चीज़ प्लस में है माइनस में है तो आप प्लस में है तो लास्ट के ही यूनिट डिजिट जोड़ लेते हैं, पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न जो यहाँ लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, एक संख्या है, ये क्या है एक संख्या है। संख्या का मतलब कई सारी डिजिट्स से मिलकर एक संख्या बनती है। तो वो संख्या कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पूरी संख्या जो है कितने अंक है उस पूरी संख्या में 69 अंक है, ठीक है। 69 अंकों की एक संख्या है, 69 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। उसके अंतिम 3 अंक बताइए। अंतिम 3 अंक पूछा जा सकता है, या अंतिम 2 अंक पूछा जा सकता है, या अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है। तो इससे 3 तरीके से यूनिट डिजिट या 10th और 100th डिजिट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब इकाई का अंक, सैकड़ा का अंक और दहाई का अंक तीनों पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये एक संख्या है, ये 1 2 3 4 गिनती नहीं लिखी, ये एक संख्या है लिखी है। जैसे मान लीजिए 500 5245 में लिख रहा हूं, तो ये एक संख्या है जिसमें 4 डिजिट है, एक संख्या है जिसमें 4 डिजिट है। इसी तरह ये एक संख्या है जिसमें 69 डिजिट है। कितने डिजिट है 69 डिजिट है, ठीक है। तो 69 डिजिट है, इसका मतलब अगर मैं इसे 1 से लिखूँ, ये पूरी एक तरफ से लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह जाएगी, तो शुरू में 9 अंक एक एक अंक वाले होंगे, एक एक डिजिट वाले होंगे। 9 तक गिनती जो होती है वो कितने डिजिट तक होती है, एक एक डिजिट की होती है। फिर 10 से जैसे ही 10 में आप आ जाएंगे तो 2 डिजिट हो जाएंगे। तो 10 से अब चूंकि टोटल कितने हैं 69, तो 9 तक में 9 ऑलरेडी हो गए, बचे कितने 60 डिजिट। तो 60 डिजिट 10 से कंप्लीट करेंगे, आगे 2 डिजिट जाएगा, तो इसको कहाँ तक जाना पड़ेगा 39 तक। चूँकि 10 से शुरू करेगा, चूंकि हमें 60 कंप्लीट करना है, 60 नंबर तक आगे जाना है, और 60 डिजिट हमें, और इसमें कितने डिजिट अधिकतम ऐड कर सकते हैं 60 डिजिट। और 10 से जो नंबर होते हैं उसमें प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होते हैं, अर्थात 30 नंबर और आगे हम जा सकते हैं। और 30 नंबर आगे जाने का मतलब है 30 वो हो जाएंगे और 9 ये हो गया, अर्थात 39 तक गिनती जाएगी। यहाँ आप जब आगे लिखते चले जाओगे तो 39 तक में आपके 69 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थात लास्ट में 39 आने वाला है। क्या आएगा लास्ट में यहाँ 39 आएगा, और इसके पहले 38 आएगा, इसके पहले 37 आएगा। इस तरह से आप इसे पूरी कंटिन्यू 1 से 39 तक संख्याएं लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तो एक डिजिट एक नंबर बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी है, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा, फिर आगे मैं और इसके 2-4 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम पावर वाले अगर क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 225 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ 225 के पावर 515, ये ले लिया। 225 के पावर 515 या 211 के पावर 121, कुछ भी ले सकते हैं रेंडमली। तो इसमें आपको यूनिट डिजिट, तो अगर आप मैनुअली करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, आप साधारण तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो मैं फिर से बताया, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट उसके यूनिट डिजिट पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या करना है, आपको देखना है जो ये नंबर दिया हुआ है कि इसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है। अगर लास्ट में 5 1 0 या 6, इन 4 में से कोई नंबर है, अब आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी ट्रिक इसे बोल सकते हैं, ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक है। ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है, लास्ट में अगर 5 है, 1 है, 0 है या 6 है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख दूं, 61 के पावर 516, ठीक है,
और 510 के पावर 221 कुछ भी लिख दूँ, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं 6 कर दूं तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। तो अगर लास्ट में 5, 1, 0, 6 इनमें से कोई संख्या है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो सदैव उस संख्या में कोई भी घात लगी हो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वही लास्ट वाली संख्या। अगर 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। ये कैसे होता है? ये इस तरह से होता है जैसे मान लीजिए 10 के घाते 2 है तो चाहे 10 के घाते 2 करिए चाहे 3 करिए, लास्ट में तो 0 है तो 0 ही आएगा। इसी तरह 6 का अगर आप करते हैं 6 के घाते 1 6, 6 के घाते 2 36, 6 के घाते 3 आपकी 216, तो मतलब एटलीस्ट 6 ही लास्ट बार इसमें रिपीट होता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बता दिया जाता है, इसे ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है। 5106 आप लिख सकते हैं कि अगर संख्या के अंत में 5, 1, 0 या 6 है तो घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगा, ठीक है। बस ये अगर ये संख्या नहीं है, अगर मान लीजिए 5, 1, 0, 6 नहीं है तो ट्रिक नंबर 2 आप लिख सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 कि 4 है या 9 है। क्या है? 4 है या 9 है, ठीक है। जैसे सपोज करिए 4 के लिए बात करते हैं तो 4 है अगर लास्ट में, तो अगर पावर ऑड है, पावर क्या है ऑड है, तो 4 ही उत्तर हो जाएगा, और पावर इवन है मतलब सम है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 6। क्या उत्तर हो जाएगा 6। इसी तरह 9 के केस में है, अगर पावर ऑड है तो आपका उत्तर हो जाएगा 9, और अगर पावर इवन है तो उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 644 के पावर 502, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, जरूरी है कि 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। लास्ट में अगर 4 है लास्ट में 4, तो 4 वाला जो रूल है वही का आपको लगा देना है। अगर पावर क्या है ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। और आई होप ऑड इवन मतलब समझते होंगे, ऑड का मतलब विषम, इवन का मतलब सम, ठीक है। तो ये पावर क्या है, सम है कि विषम है, तो पावर सम है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 6। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 929 के पावर 5413, ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। ये पावर है। अगर इसमें हमें देखना है कि ये इसका जो लास्ट में क्या है 9 है तो 9 वाला मैंने क्या बताया कि ऑड है तो 9 ही होगा, इवन है तो 1 हो जाएगा। तो 9 में ये ऑड है, 5413 ऑड है। ऑड का मतलब समझते हैं कि लास्ट में अगर 2 से डिविजिबल ना हो तो वो क्या हो जाती है ऑड हो जाती है, विषम हो जाती है। तो विषम है तो 9 का क्या होता है 9 ही रहता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 9। अगर मैं इसको 512 कर दूंगा तो ये इवन हो जाएगा, तब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4 और 9 के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑड और इवन, ठीक है। ऑड है तो आपका वही रहेगी संख्या, 4 है तो 4 रहेगी, 9 है तो 9 रहेगी, इवन है तो 6 हो जाएगा, और इवन है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक ट्रिक, तीसरी ट्रिक नंबर 3 इसमें देख लेते हैं, बस यहीं से ट्रिक खत्म हो जाती है। ट्रिक 3 जैसे मान लीजिए अब क्या हो गया 1 हो गया, 2 भी शेष बचा, और शेष बचा 3, शेष बचा 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7 बचा, 8 बचा, ठीक है। इतनी संख्याएं बची 2, 3, 7 और 8। अगर ये संख्याएं हैं तब क्या करें, तो इन संख्याओं के होने फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ 252, कितना ले लेता हूँ 252 के घाते 512, ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके लास्ट में देखिए ना तो 5106 है, ना तो 4 है, और ना ही 9 है। इसके लास्ट में क्या है 2 है। तो जब लास्ट में इनमें से कोई संख्या हो 2, 3, 7 या 8, तो आपको क्या करना है, जो पावर दी गई है इस पावर में 4 का भाग देना है। क्या करना है, इस पावर में
4 का भाग देना है तो 512 में क्या करूँगा मैं 4 का भाग दूंगा, 4 से भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 4 1 के 4, यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 2 4 6 24, ये पूरी कट जाएगा 4 8 32, कितना आ गया 4 8 32, पूरी तरह से ये कट गया। ठीक है, तो जब पूरी तरह से कट जाए तो आपको क्या करना है, इसमें 4 से क्या कर देना है, जो शेष आ रहा है यहाँ जो शेष आ रहा है उसको क्या कर देना है, यहाँ लगा देना है आपको। इसमें ये यूनिट डिजिट है ना, इकाई का अंक 2, तो 2 के पावर शेष यहाँ कुछ नहीं आया तो आप 4 लगाएंगे। पावर कितनी लगाएंगे 4, अदरवाइज जो शेष आता उसी को लगा देते। यहाँ शेष आ गया 0, तो जब 0 आएगा तो आप पावर 0 तो लगा नहीं सकते हो, तो आपको क्या लगाना है, पावर 4 लगाना है, चूंकि आप 4 से भाग दे रहे हो। अदरवाइज 3 आता, अगर शेष 2 आता या 1 आता तो आप उसी को पावर में लगा देते और इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 करेंगे तो 16 इसका क्या है 6, यूनिट डिजिट क्या है इसका 6। ठीक है, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन और कर देता हूं मैं, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए इसको मैंने लिया है 511, क्या लिया है 511, तो अब मैं 511 में भाग दूंगा किसका 4 का, मुझे हरदम 4 का ही भाग देना है। यहाँ 4 कहीं है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, सदैव अगर 2 3 7 या 8 लास्ट में मुझे दिख जाए तो मैं क्या करूँगा, पावर में 4 का भाग दे दूंगा, जो शेष आएगा वो वही घात लगा दूंगा लास्ट में, लास्ट की संख्या में मतलब यूनिट में वही पावर लगा दूंगा। अगर शेष 0 आता है तो पावर 4 लगा दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर से इसको मैं भाग दे के दिखाता हूँ। 4 1 के 4, 1 1 4 3 आई, 4 दूनी 8 3 और ये आ जाएगा 31, 7 चौको 28, तो कितना यहाँ शेष बचा, रिमाइंडर बचा 3। तो जब 3 बचा तो 2 के पावर आप कितना लगाएंगे 3 और 2 के पावर 3 का मतलब 8, अर्थात इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब आपका 2 3 या 7 8 हो तो क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना है, जो शेष आ जाए उसे इकाई के अंक में पावर लगा देना है, घात लगा देना है, और उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। अगर शेष कुछ नहीं आता तो आपको 4 घात लगाना है। ठीक है, चलिए एक आध सवाल देख लेते हैं। कितने मिनट का हो गया देखो थोड़ा, 7 मिनट। हाँ, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा पावर, कुछ क्वेश्चन 2 3 4 तो देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इस कॉन्सेप्ट से। 17 मिनट का, अच्छा चलिए एक बार और कुछ 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 के घाते 57 गुणे 4 के घाते 65 गुणे 125 के घाते 35 गुणे 89 के घाते 13। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पावर बड़ी बड़ी है, इसके इकाई का अंक 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है। तो आपको बताया हूँ कि अगर 9 हो और संख्या 8 है तो उसके इकाई का अंक क्या होता है, सदैव संख्या 8 है तो उसके 9 ही होगा। क्या होगा 9 होगा। बताया हूँ कि इकाई के अंक में अगर 9 है और पावर 8 है तो उसका इकाई का अंक 9 ही होगा, तो 9 आ गया। संख्या 5 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, संख्या 4 है और ये ऑड है तो यहाँ 4 ही आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। संख्या अंतिम संख्या 4 है और पावर कुछ भी हो तो यहाँ 4 आएगा, मैं आपको पीछे बता चुका। ठीक है, अब 3 वाले में हमें भाग दे के चेक करना है, तो 3 है तो क्या करूँगा 57, पावर 57 है, इसमें भाग दूंगा 4 का तो रिमाइंडर निकालूंगा, तो 4 दहम 40, 4 चौको 16, मतलब 14 बार जाएगा, 14 चौको कितना होता है 56, तो एक रिमाइंडर बचेगा। शेष कितना बचेगा 1, तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 का मतलब है 3, मतलब यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा 3। अब इन सब का गुणा करा देंगे तो 4 3 12, 12 पंचे 60। अब 60 में क्या है, इकाई का अंक 0 है तो 9 0 हम 0, अर्थात इकाई का अंक इसके क्या आने वाला है 0। ठीक है, आपने देखा 4 3 12,
ठीक है, 12 पंचे 60 और अब लास्ट में 0 आ गया, तो अब कितने का भी गुणा कराइए, 0 का भी जाने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसके इकाई का अंक कितना हो गया, 0। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तेरह के पावर 1373 के पावर 36 माइनस 1442 के पावर 20। ठीक है, तो अब देखिए इसमें माइनस है बीच में, तो आपको वही कॉन्सेप्ट करना है, आपको इसका अलग से इकाई का अंक निकाल लेना है, इसका अलग से इकाई का अंक निकाल लेना है, दोनों को माइनस कर देना है, कुछ नहीं है। तो देखिए 3 है यहाँ लास्ट में और यहाँ 2 है, तो लास्ट वाला तीसरा वाला रूल आपको लगाना है, मतलब इसके पावर में 4 का भाग लगाना है। तो पावर 36 है, 36 में 4 का भाग देंगे, 9 चौको 36। सब आप बिल्कुल फिंगर्स में कर सकते हैं, कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 चौको 36 अर्थात शेष फल कितना आएगा, 0। अगर 36 में आप 4 का भाग देंगे तो शेष फल कितना आने वाला है आपका, 0 ही तो आएगा। शेष फल कितना आएगा, 0। जब शेष फल 0 आता है तो मैं पावर कितने लगाता हूँ, 4, अर्थात 3 के पावर आप क्या लगाएंगे, 4 माइनस यहाँ 2 की पावर, इसमें भी भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात 2 के पावर कितने लगाएंगे, 4। ठीक है, 2 के पावर कितने लगाएंगे, 4। 3 के पावर 4 का मतलब है 3 त्रिकाई 9, 27 दिया 81, मतलब लास्ट में क्या आने वाला है, 1। और यहाँ जब लास्ट में क्या आने वाला है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो लास्ट में क्या आने वाला है, 6। अब 1 में 6 तो घटेगा नहीं, तो पीछे तो अभी ये तो लास्ट वाला अंक है, इधर तो बहुत सारी संख्या है, तो इधर से ये ले लेगा, उधार लिया करता है ना, घटाने में जब संख्या छोटी होती है तो इधर से ले लेता है, तो ये इधर से क्या ले लेगा, 1, अर्थात ये बन जाएगा 11। 11 में 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, अर्थात इकाई का अंक आ जाएगा 5। यहाँ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ आप सोचते हैं क्या करें, यहाँ तो 1 आ गया, 6, 1 में 6 तो घटेगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो गलत कहाँ, भी इधर तो पूरी संख्याएं बाकी है ना, तो इधर से हमने 1 ले लिया, जब 1 ले लेंगे तो ये 11 बन जाएगा, 11 में 6 चले जाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा इसके इकाई का अंक। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। 258 के पावर 100 प्लस 547 के पावर 84। ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 है और इसमें लास्ट में 7 है। ये हम पहले चेक कर ले तुरंत कि हमें कौन सा रूल लगाना है, तो तीसरा वाला रूल लगेगा। 8 और 7 में आपको पता है 8 है, तो अब क्या करेंगे आप, 100 में 4 का भाग देंगे, तो 100 में 4 का भाग पूरी तरह से चला जाता है, तो 8 के घाते आप क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 8 के घाते 4। अब प्लस इसी तरह 7 में 84 में आप अगर 4 का भाग देंगे तो मेरे ख्याल से पूरी तरह चला जाएगा, और पूरी तरह चला जाएगा तो 7 के पावर भी आप कितना लगाएंगे, 4। अब आपको अगर मान लीजिए 8 के पावर 4 बार नहीं है, जैसे 8 आप इस 8 के पावर 4 का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, और 7 के पावर 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। मान लीजिए आपका 8 की पावर 8 बार गुणा नहीं आता, 8 64 करिए, और इधर भी 8 64 करिए। अब फिर इनका लास्ट वाला गुणा करा दीजिए, 4 चौको 16, यहाँ क्या आ गया 16, 16 में लास्ट में क्या है 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, प्लस इसी तरह 7 7 49 और 7 7 49, फिर 9 9 81, तो लास्ट में क्या है 1, अर्थात यहाँ क्या रख दीजिए 1, और 6 1 कितना हो गया 7, अर्थात इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 7। तो बिल्कुल इजी है, बस आप करते रहिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ भी समस्या हो बताइए, चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। और देखिए ये ना सोचिएगा कि बहुत बेसिक से चलाया जा रहा है, बेसिक से जब आपको बेसिक आपके क्लियर होंगे तभी आप आगे एडवांस लेवल में जा पाएंगे। तो सबको हमें लेके चलना है। अगर आप में से किसी को थोड़ा मैथ आती है तो ये आपको बेसिक लग रहा होगा, लेकिन जब तक बेसिक आपकी कवर नहीं होगी तब तक एडवांस में आप नहीं जा पाएंगे। तो ये अगर आपको आती है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आती तो आप सीख लीजिए, और प्रैक्टिस ज़रूर घर में करिए प्रश्नों की। केवल वीडियो देखने मात्र से काम होने वाला नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और मैं अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बस आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, मैं मोटिवेट होऊंगा, उतनी अच्छी आपको वीडियो लेके आऊँगा। बहुत अच्छा कंटेंट है मेरे पास, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, आपको मैथ्स में कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल में लास्ट तक आपको फ्री में मैथ्स पढ़ाई जाएगी, कभी भी आपसे कोई पेड कोर्स या ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। इस
हो गए, काट दो।